अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी का वेलकम आपके अपने व्लॉग चैनल इंडियन अली सिस्टर व्लॉग में। तो सबसे पहले आज हम दिन बता दें, संडे के दिन का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के मॉर्निंग के नाश्ते से। तो नाश्ते में बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने क्या बोलते पोहा और चाय। तो चाय मतलब अगर कुछ भी छोटा मोटा बनाओ तो चाय थोड़ी एक बार सुबह पी लेते हैं, फिर दोबारा मेरे यहाँ कंपलसरी होती है सबको थोड़ी थोड़ी। अच्छा, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ पीते हैं तो बच्चों की भी आदत लग गई है, तो बच्चे भी मांग लेते हैं। उसके बाद ज़ैनब भी ये देखी हैं खेल रही हैं, और नाश्ता हमने लगा दिया था। हमने कहा चलो सब लोग बैठ के कर लेते थे, क्योंकि हस्बैंड भी अभी बस नहा के आ रहे हैं। Hey guys, so back to my channel. My name is Hera. तो आज मैं इस गंदे से साफ करने वाली हूँ क्योंकि बहुत गंदा है। सबसे पहले बेड से साफ करते हैं। ये बेड बहुत गंदा है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले। आज मैं इस कबाड़ खाने को साफ करने वाली हूँ क्योंकि ये कबाड़ खाना बहुत गंदे से। और यहाँ तो क्या है? चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ज़रा का ब्लॉग देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे एक होटल में एक कुछ लोग रहते। तो बनाने जा रहे हैं लौकी और चने की दाल की मसालेदार सब्ज़ी, और या दाल जो भी कह लें उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल डाल दीजिए, और तेल में डालिए ज़ीरा, काली मिर्च, ज़ीरा डाल दीजिए। उसके बाद ज़ीरा जब चटक जाए तो उसमें ये प्याज काट के रफली चॉप करके डाल दीजिए। जब प्याज हल्के से भूनने लगे फिर इसमें हम डालेंगे 2 इलायची, 4 लौंग और 2 तेज़पत्ते। इनमें ये और थोड़ी सी काली मिर्च। तो ये खड़े मसाले इसलिए डाले जाते हैं। और दालचीनी की लकड़ी वो जो भूल गई थी वो मैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया और डाला बाद में, तो इसलिए याद थोड़ा सा देर में आया कि जो भूल जा रहे हैं वो बता दें फिर भी आपको। तो ये खड़े मसाले इसलिए डाले जाते हैं कि मसालों में खुशबू अच्छी आती है। अच्छा, ये मसाले डाल देंगे और ये प्याज जब तक हम लोग इधर हो रहे, तो जब तक दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया था अभी कि हमने दाल हल्दी और नमक डाल करके गला लिया था। 5 सीटी ले ली थी और अच्छे से गल गई थी, और दाल गल एकदम अच्छे से गई थी। मगर उसमें ये लग गया था कि मेरे पास बड़ी कोई चीज़ थी तो चम्मच से एक चम्मच लाना पड़ा था, और जिससे दूर से आपको लग रहा होगा खड़ी है खड़ी, लेकिन खड़ी नहीं थी। वो बहुत एकदम परफेक्ट गली थी, परफेक्ट सही थी। हाथ से भी दबा के हमने चेक किया था। और उसके चलिए फिर अपने इसमें डालते प्याज हो गई, तो उसमें मैंने रूटीन के मसाले डाल दिए थे, हल्दी और धनिया और मिर्ची, और बस इसको भून लिया था। और ये हो जाए उसका, इसी में थोड़ा सा हमने डाल दिया था गरम मसाला, करीब 1 चम्मच। मेरे पास जो हमने घर पे बनाया था ना वही वाला सब्जी के जो मसाला घर पे ही बना लेते हैं। फिर इसमें हमने डाल दिया टमाटर के डालने के गलने के लिए डाल दिया नमक, और इसको धीमी आंच पे रख दिया, मीडियम आंच पे, कि मसाला मेरा अच्छे से हो जाए। तो मसाला अच्छे से हो जाए, इसे थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि पानी डाल देंगे तो उसमें जो सूखा बनेगा मसाले का वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद मसाला देखिए हो गया था, फिर उसमें हमने डाल दिया था सोयाबीन डालने के बाद भूनेंगे, और भूनने के बाद उसको ढक कर पका लेंगे। ढक के जब उसको पका लेंगे और बीच में चलाते भी रहेंगे। ये देखिए, तो ये डाला, और उसके बाद ये देखिए चने की दाल हमने डाल दी इसमें, जो गलाई थी हमने कुकर में। तो सारी चने की दाल डालेंगे, क्योंकि कुकर पूरा एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से पकड़ने के बाद फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, मेरे नींद जब मैं वीडियो में आवाज़ एडिट करती थी ज़ोर से नींद आती, मेरी आवाज़ नहीं निकली, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर डिलीट करके फिर मैंने डाली। अच्छा, तो उसमें ना दाल डाला, उसके बाद दाल में ही पानी था, पानी अलग से नहीं डालना पड़ा, हल्का सा ऊपर से गर्म मसाला डाला और धीमी आंच में थोड़ी देर पका लिया। अगर आपके पास हरी धनिया है तो वो भी आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो टाइम देखिए 10 बज गया, 10 बजे सब्ज़ी तैयार हो गई। अब बची है रोटी, रोटी भी बना लेंगे। तो मतलब खाना पूरा प्रॉपर तैयार होते होते 11 साढ़े 11 मेरा बज गया था, और साढ़े 11 बज गया। तो फिर 12 बजे खाना खा के ये चले गए थे, और फिर हम लोग अपना काम में लगे थे। तो ये जब वही रात में जो मजलिस गए थे वहाँ से हिस्सा मिला था, ये वही चीज़ सब रखा है, सारा सामान। डिब्बे थे, डलिया थी, और बच्चों के खाने के आइटम्स थे, केक वगैरह सब कुछ था। और अच्छा, ये बर्तन जो सूखे हुए थे ना, तो ये बर्तन जो सूखे थे तो ये मैंने अंदर उठा के रख लिए थे। ज़ैनब अभी थी नहीं, अम्मी के वहाँ गई थी, इस वजह से मैंने बर्तन यहाँ भी रख दिया। अगर ज़ैनब होती तो बिल्कुल यहाँ नहीं रखते, ज़ैनब उसको तोड़ देती है। नहीं तो मरियम टाटा कर रही हैं, देखिए मेरे पास बैठी हैं और टाटा कर रही हैं।
और उसके बाद भी बर्तन सारे डब्बे में डालना था। अच्छा, डब्बा हमने आपको पहले ही बताया था कि डब्बा मेरा चूहों ने काट दिया है, तो उसमें हम बड़ा वाला टेप मंगा रहे थे, चौड़ा वाला। तो वो टेप मंगाएंगे ना, तो उससे जो है बर्तन में मतलब चिपका के उसमें बर्तन फिर रख देंगे आसानी से, कीड़े मकोड़े अंदर नहीं जाएंगे। और ये देखिए हम धुल रहे थे अपने बैग बच्चों का बैग। अच्छा, बहुत गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी। मरियम तो सॉरी जहरा तो ज़्यादा ही गंदा करती हैं, और सारा तो फिर भी चला देती है। लेकिन सारा चला तो लेती है, लेकिन क्या होता है कि अब बच्चा है वो भी गंदा बहुत बैग होता है। तो बैग को पहले मैंने शाम को यानी कि सैटरडे वाले दिन शाम में भिगो दिया था, और उसके बाद फिर संडे को दोपहर में 3 बजे धोया था। नहीं रोते नहीं। तो बैग धोते मरियम बीच में जब आवाज़ वॉइस ओवर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना, तो फिर मरियम बीच बीच में अगर रोने लगती है तो फिर रोकना पड़ता है। देखो इसमें सुनना पड़ता है कहाँ पर मरियम की आवाज़ आ गई, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं ना, मेरी वीडियो पे एक बार वो आ चुकी है वार्निंग। अगर अपकिल आ गई तो फिर अपकिल वीडियो का चैनल भी जा सकता है, या फिर जो है वीडियो बंद भी की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो डर लगता है थोड़ा सा, भी मोनेटाइज हुआ नहीं और काम तमाम हो जाएगा। तो इसके बाद ना वो हाथ धो के कपड़े पे धो लिए, तो जो कपड़े नहीं धोए थे तो कपड़े कल धो चुके, तो ये कपड़े सब भरे रखे, अब कल धोएंगे। तो कपड़े नहीं धोए थे, और फिर ये देखिए मशीन में हमने इसको सुखा लिया था धो करके। और जानते हैं, अगर हम कपड़े हाथ धोने फैलाते फिर छींटे आती, फिर मुझे नहाना पड़ता। तो आज मेरा नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ठंडी लग रही थी मुझे, मेरे फीवर भी था थोड़ा, तो ये लग रहा था हमें, ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि बच्चों में इतना सा रात भर जगे थे। तो जो रात भर जगो तो बहुत मतलब उलझन नज़ी, पूरा दिन ख़राब जाता है, और 2 दिन तक तो लगता है नींद ही नहीं पूरी हो रही है, ऐसा होता है। अच्छा, तो मौसम बैग धुले और मौसम इतना गड़बड़ा गया कि पूछिए ही ना। फिर जो है मतलब हमने जो छत पे जा भेजे थे सारा को कि जाओ सारा छत पे बस रिकॉर्ड कर लो, तो वो रिकॉर्ड करके लाई। फिर ये मजलिस से हिस्सा आया था दाल चावल, वो ना हमने खाया। हमने जो चने की दाल बनाई थी हमने खुद नहीं खाई यार, हम सोचे मैंने चने की दाल क्यों नहीं खाई, बाद में पता चला कि चने की दाल जो है वो मतलब कि अब यही वाली दाल इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैं कहता ये वाली कभी खा लेते, ताज़ी ताज़ी बनी है। और चने की दाल भी अभी हमने सुबह बनाई थी, और लेकिन जो वो तो दूसरे सादे चावल के हिसाब से बनी है, तो फिर हमने दाल चावल ही खा लिया था। और उसके बाद फिर जो है हम बाहर आ गए थे गेट के पास। आपको जुलूस जो निकल रहा था, जहाँ पर मजलिस थी वहाँ पर जुलूस हो रहा था, तो वहाँ पर उसको मतलब दिखाने के लिए आपको निकले थे बाहर, लेकिन हम नहीं कर पाए। फिर जहरा आई तो सोच रहे थे कैसे करें कैसे करें, फिर जहरा आई ना, तो जहरा से हमने करवाया। तो जैसे जहरा कर रही थी तो कैमरा बहुत हिल रहा था, तो बच्चे जैसे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं जुलूस देखने के लिए, पूछिए ना। तो ये था जो है आज का वीडियो। अब देखिए इसने पास कर लिया, अलम आगे जा चुका है और ये ताज़िया पीछे जा रहा है। तो सभी लोग इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत कर लीजिए, और जो है सब करिए, दुआ करिए, जितने लोग भी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। साथ में मेरे मौला की भी, उनको भी अल्लाह जो है उनके लिए तो क्या ही दुआ मांगे, वो हम सबसे इतने आलिया ऊपर है ना, उनके लिए दुआ ही नहीं मांग सकते। उनको तो अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी दुरूद फातिहा वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, सब करते हैं, और उनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो चलिए ठीक है, ये मेरी वीडियो थी आज की। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को नई वीडियो देखने के लिए। और मेरी ब्लॉगिंग कैसी लग रही है, आप लोग को सही चल रही है कि नहीं, या फिर इसमें अगर कोई कमी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई प्यार लवली यूट्यूब फैमिली।